नमस्कार दोस्तों। आज घर के छोटे से गार्डन के साथ आपकी भेंट कराते हुए खुशी हो रही है। ये छोटा सा गार्डन हमारा छोटा सा लघु प्रयास है, जिसमें बहुत सामान से पौधे हैं और एक हरी की माँ का लालच जरूर यहाँ दिखता है। निश्चित तौर पर ये हर मन में होता है कि चाहे एक पत्ती ही सही, लेकिन हरियाली हमारे आसपास दिखनी चाहिए और वो हरियाली हमें कहीं ना कहीं सुकून देती है और ये सुकून बहुत ही संतोषप्रद होता है। तो ये छोटा सा एक प्रयास है। ये घर से लगा हुआ अपना एक छोटा सा खाली प्लाट है, जिसमें कई वर्ष पहले मैंने जो पाम ट्री, खजूर के छोटे छोटे 4 पौधे रोपे थे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी जड़ है, इनके तना काफ़ी बड़े हो गए हैं और काफ़ी मोटाई के आकार में वो आज विशालकाय हैं। इनकी ये जड़ें जो है इनकी उम्र का, इनकी भव्यता का प्रतीक। इस तरह से ये जो है ये 4 पाम ट्री हैं अब जिनको आप देख रहे हैं। इनको छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए थे और आज ये आसमान से बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है। समय के साथ इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और ये चिड़ियों से संवाद करते हैं, हवा से बात करते हैं, आसमान से बात करते हैं और अपने अदम्य साहस से विपरीत परिस्थितियों में भी ये आसमान के नीचे धरती पर खुलकर खड़े हैं। अपने संघर्षों को, अपने आनंद को और अपनी भूमिका को इस हरित संसार में अपनी भूमिका को सार्थक और रेखांकित करते हुए ये हर परिस्थिति में लगातार बढ़ते रहे और इन्होंने अपनी सार्थकता सिद्ध की। अब ये पते में दर्ज हो गए हैं। जब कोई इस गली में आसपास के घरों का पता बताता है तो इनका जिक्र आता है और लोग आसानी से उस घर तक अपनी डाक पहुंचा देते हैं या वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये पाम ट्री हैं और इनको देसी तौर पर लोग खजूर भी कह देते हैं। इनकी जो है आप देखेंगे कि जैसे इस तरह धूप में और छांव में भी ये नहलाती हुई धूप इनको, और ऊपर आकाश, पास के खम्भे पर एक चिड़िया, यहाँ कई चिड़ियाएँ तार पर बैठी हुई हैं और अपनी चहलकदमी कर रही हैं। पक्षियों का अपना एक सुंदर संसार है। हमारी दुनिया के बरक्स ये बहुत सुंदर दुनिया है पक्षियों की। हरियाली, पेड़ पौधों की, पादपों की, प्लांटेशन की जो दुनिया है और ये पशु पक्षियों की जो दुनिया है, खासतौर पर पक्षियों की, बहुत ही एक निश्चल दुनिया है, एक निश्चल संसार है, जो कि हमें प्रेरित करता है कि हम यूं ही भागते रहते हैं महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में और अपनी इंसानियत को हम कहीं ना कहीं परे रख देते हैं। ये ठीक नहीं है। पास एक अशोका का ट्री है, ये भी जो है इनका साथी है। इनसे आकार में थोड़ा बहुत छोटा लेकिन लगभग बराबर बढ़ता हुआ। ये भी इन्हीं के साथ रोपा गया था और अपनी पत्तियों से समृद्ध और आच्छादित पत्तियों से इसकी अपनी पहचान है और ये भी अपनी मस्ती में हवा में झूलता हुआ। तो दोस्तों, ये कोना है इस छोटे से गार्डन का, जो कि एक घरेलू गार्डन है। यहाँ मैं अपना अधिकतर समय बिताता हूँ और चिड़ियों से बातें करता हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत सुकून मिला करता है।
पास में ही इस गेट के पास में कुछ और छोटे छोटे पौधे हैं और ये आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत सुंदर एक पीला सा फूल अभी अभी आया है और पिछले जो फूल थे वो झड़ गए हैं। यही प्रकृति की रीति है कि जो प्राचीन है उसका स्थानापन्न नवीन करता है। तो ये सुंदर सा फूल अपने सौंदर्य को बिखेरता हुआ और प्रेम का प्रतीक, ये रंग पीला रंग जो है प्रेम का प्रतीक होता है। ये निश्चित तौर पर उसी के संदेश में मुझे लगता है ये अपने वृंत पर लगा हुआ है। तो इस तरह जो है छोटा सा प्रयास ये पत्ते अपने पत्तों के कारण ये लोगों का चहेता प्लांट। और यहाँ पास में ही एक छोटा सा आम जिसे अभी ने रोपा था और मैं इससे अक्सर संवाद करता हूँ। इसमें आम आने लगे हैं और कुछ बढ़ भी गया है, बाउंड्री वाल से ऊपर हो गया है और बहुत मीठे और सुंदर आम आते हैं इसमें। लेकिन अभी शुरुआत है तो कुछ प्रतीक रूप में ही उनको ये तुलसी के छोटे छोटे पौधे ये अपना ये ज़मीन में है, सीधे बिरबे में जो तुलसी है वो अलग है और ये धरती पर ही इस तरह उगाते हैं और बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा कि ऐसी औषधि है तुलसी जो प्राचीन काल से अब तक औषधि के रूप में महत्व पाती आई है और उसके अपने लाभ हैं। इसकी ये पत्तियां हैं जो बहुत लाभकारी होती हैं। इस तरह से एक पास में ही ये मीठा नीम जिसको कहते हैं ये है और इसकी अपनी खासियत है कि आप जो है सब्जी में कढ़ी में इसको डालते हैं तो उसमें एक अलग स्वाद और मिठास आती है। एक नीम वो होता है जो कड़वा होता है और एक ये है जो मीठा नीम कहा जाता है। इसमें कड़वाहट नहीं होती, इसमें स्वादिष्टता होती है और ये कढ़ी में और अन्य सब्जियों में डाला जाता है। तो ये इसके नीचे इसके बीज गिर जाने से बहुत सारे पौधे पनप आते हैं और जो लोग मुझसे मांगते हैं हम उनको सहर्ष दे देते हैं। इस तरह कई जगह इसके छोटे छोटे पौधे लगाए जा चुके हैं। अभी बहुत सारे पौधे बड़ी तादाद में इसके नीचे उगाए हैं और इन्हें कहीं अलग से रोप दिया जाए तो ये इसी तरह और इससे भी बड़े आकार में कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएंगे और अपना लाभ देंगे। तो इस तरह से इसकी छोटी सी नर्सरी जैसी तैयार इस पेड़ के इस पौधे के नीचे ही हो गई है और ये अच्छा है कि कहीं बड़ा सुख होता है यदि आप किसी को कुछ विनम्र भाव से दे पाएँ। इसके नीचे इसकी नई पीढ़ी बढ़ने को आतुर, जब ये अपनी जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा तो ये जो पौधे उगते आ रहे हैं इसके नीचे से ये बड़े हो जाएंगे, इसका स्थान ले लेंगे। ये मीठा नीम अपनी इन समृद्ध पत्तियों के कारण ये लगाया जाता है और पसंद किया जाता है और इसकी खोज की जाती है। तो ये आपके लिए दोस्तों ये केला है, ये इसका अपना
बड़े बड़े पत्तों के कारण इसकी अपनी पहचान है और प्राचीन काल से ही इसका जिक्र, इसके दृश्य, इसके चित्र आते रहे हैं। दरअसल आप जानते हैं दक्षिण भारत में और अन्यत्र भी एक बड़े समाज में, बड़े वर्ग में, बड़े तबके में लोग इसके इन पत्तों की पत्तल बनाते हैं और पत्तल के रूप में उपयोग करते हैं और कड़ी चावल, दाल चावल आदि जो है इस पर रखकर बड़े चाप से पंक्तों में या सामूहिक भोजन में या व्यक्तिगत भोजन में इसको खाते हैं। तो एक ये भोजन पात्र का काम भी ये केला प्राचीन समय से ही करता आया है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं ये केला है और इसके पहले इसमें केले तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इस बार ये लग सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। इससे पहले इसका जो पितृ केला था उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में केले लगे थे और अपने लिए उपयोग किया था। कुछ साथी रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी थोड़ा बहुत जो है वो भेज दिए थे। तो होता क्या है कि केले में जो है बड़ा पेड़ फल देने के बाद नष्ट हो जाता है और उसकी जगह जो उसके नीचे उसकी के से पनपा उपजा हुआ जो छोटा नन्ना पौधा होता है वो बढ़ जाता है। वो फिर उसी रूप में जब बड़ा हो जाता है फिर वही काम करता है, केले देने लगता है। इसमें एक समय ज़रूर लगता है। तो ये जो है उस पुराने केले का वंशज केला है। यहाँ ये जो है बैठने, घूमने फिरने के लिए एक छोटा सा स्टैंड चबूतरा है। इसके पास में ये आप देख रहे हैं ये जो है अब ये पेड़ है। इसमें इसके फलों का आनंद भी हम लेते हैं और इसको यहाँ देसी भाषा में जामफल भी कहते हैं बुंदेलखंड में। और ये काफ़ी जगह इसने घेरी है और अपनी छाया के कारण इसके नीचे कई कुछ भी आप लगाते हैं तो वो पनप नहीं पाते। इसका स्वभाव है, इसकी कोई इसमें गलती नहीं है। ये छितरा जाता है, फैल जाता है और बहुत कम देख रेख में बढ़ता है और मीठे मीठे अमरूद देता है। तो हिंदी में ये इसे जो है अमरूद कहा जाता है, जिसको इस शब्द के कारण इसकी पहचान देश भर में हो सकती है और यहाँ बुंदेलखंड में इसको जामफल भी कहते हैं। ये काफ़ी ऐसा है कि 12 मासी है और उसमें जामफल अक्सर लगते रहते हैं, कई बार आता है। तो इसका पेड़ और हाल ही में टूट गई डाली को इससे अलग किया था, तो उसके निशान इस पर देखे जा सकते हैं। इससे लगा हुआ एक छोटा सा आप देख रहे हैं ये सीताफल का ही झाड़ है, इसमें कि ये सीताफल जो है इस तरह से सीताफल लग रहे हैं और पकने की ओर हैं। ये नीचे भी है, आप पास में देख रहे हैं कई फल इसमें लगे हुए हैं और इससे फल अक्सर तोड़कर हम उपयोग कर लेते हैं। और अभी बहुत ही एक ऐसा फल, अमरूद और सीताफल ऐसे फल हैं इनको आप इसमें कोई, ये देखिए पास में और लगे हुए हैं, इनमें कोई आपको केमिकल नहीं मिलता और ये आप जब खाते हैं तो ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होते हैं पाचन की दृष्टि से भी, और किसी भी रसायन रहित फल की तरह इनको आप खा सकते हैं, के रूप में खा सकते हैं। ये नीचे भी ये लग रहा है, तमाम ऊंचाई में आप फल लगे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी कई फल हैं और
अपनी जगह हैं। और ये रास्ते की तरफ है तो बाहर साइड में जो फल लगते हैं वो राहगीरों के काम आते हैं और अच्छा है कि इनका उपयोग हो जाता है। ये बहुत सारे यहाँ लगे हुए हैं और ये आकार में बढ़ जाते हैं, कुछ दिनों में पीले होते हुए पक जाते हैं तो बहुत मीठे लगते हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं होता खाने में। तो इस तरह से एक छोटा सा प्लांट है, इसको आप देख सकते हैं, जो कि किले के पास में ही लगा हुआ है। और ये पास में ही एक दूसरा सीताफल है। ये आप यहाँ इसमें भी सीताफल लगे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में फल हैं। ये इसके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसी के फल को पक्षियों ने खा के इसके बीज यहाँ डाल दिए होंगे, इससे ये उगाया और इसमें भी फल लगने लगे। तो इस तरह से एक अलग ही इसके फलों का अपना संसार है, जो अपनी ही मस्ती में बिना किसी अपेक्षा में फल दे रहा है। और इसका नाम सीताफल कैसे पड़ा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बड़ा रोचक नाम है। इस तरह से ये जो है काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता हुआ और इधर जो है लगा है। ये ऐसे इसके पास में एक गुड़हल है। ये गुड़हल, इसमें लाल फूल आते हैं और ये गुड़हल का फूल है। ऐसे कई फूल जो अक्सर इसको खिलने पर तोड़ लिया जाता है। ये बहुत प्यारे फूल लगते हैं। गुड़हल के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और जब हम लोग, मुझे याद आता है जब पढ़ते थे तो बॉटनी के कोर्स में गुड़हल का फूल मंगाया जाता था और उसका डिसेक्शन हम लोग करते थे। ये इस तरह से सब एक एक इसको देखिए कैसे ये अपने सौंदर्य में, हरियाली में अपने लालिमा को, रक्तम लालिमा को बिखेरता हुआ अभी फ़िलहाल यही दिख रहा है इसमें। बाकी बहुत सारे फूल सुबह सुबह लगते हैं, तोड़ लेते हैं। और ये गुड़हल है। पास में ये पपीता का एक छोटा सा पेड़ है, पौधा है। तो क्या कहें, ये इसमें पपीते लग रहे हैं। छोटा सा झाड़ पपीते का। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि ऊंचाई पर छोटे छोटे फल हैं, जो थोड़ा नीचे कुछ बड़े आकार में हैं और ये धीरे धीरे करके अपने आकार को प्राप्त करेंगे। इसके बाद पकेंगे, तब इनका उपयोग किया जा सकता है। अभी यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे ये फल लगे हुए हैं और इसके कुछ पौधे ये हैं। गार्डन कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका जो किचन गार्डन होता है उसका अपना सौंदर्य होता है। और उस हरियाली की, जैसे मैंने कहा कि अभी एक पत्ती भी जो होती है वो भी बहुत शानदार होती है। इसको जो कलात्मक बनाया गया है और इस तरह से ये अलग अलग रंग अपनी बिखेर रहा है। अलग अलग उसमें ऊपर हरियाली के ऊपर लालिमा भी है। 2 रंग के पत्ते इसमें हैं। ये जो है ये हमने फैली हुई पत्तियों वाला छोटा सा पौधा रोपा था, तो ये काफ़ी बड़ी जड़ इसकी हो गई है और इसके जो तना है वो जड़ ही है जो तना बन गया है और ये लंबा फैल कर ये दीवारों पर छा गया है। यहाँ इसको ये देखिए एक कैन को किस तरह से अलग रूप दिया गया है।
ये कला है। और तो ये जैसे मैंने बताया आपको, ये छोटा सा पौधा रोपा था, ये फैलकर काफ़ी बड़े दीवार पे जो बाउंड्री वॉल है उस पर छा गया है। इसको बार बार काटना पड़ता है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। ये पाम ट्री जो हैं उनको उनके साथ रहता है और दीवार पे छाया हुआ है। इस तरह से एक छोटा सा गार्डन जो है आप कहें, यह मन हुआ तो आपके साथ इसका छोटा सा वीडियो मैं आज यहाँ साझा कर रहा हूँ। देखो तो ये इधर से यहाँ से ऐसे दिखता है। ये ऊंचाई में ऐसे देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है दूर से। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इसकी जो वृद्धि है खजूर की, पाम खजूर है, इसको पाम कहते हैं, इसके उल्लेखनीय है। अशोका की भी ये अपनी गति से निश्चिंत होकर बढ़ता है। तो